हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों 11th क्लास का ये चैनल है स्पेशल, और इस चैनल में मात्र 11th क्लास के ही वीडियोज लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं। हमारा ये पर्सनली चैनल है बच्चों। जो मेन चैनल है उसमें 12th क्लास का कराया जाता है, सी कोचिंग क्लासेस जो हमारा मेन चैनल है। और ये सेकेंड चैनल है जिसमें आपका 11th क्लास का वीडियोज प्रोवाइड होता है। और आज आप लोग सीखने वाले हो बच्चों, प्रतिशत संगठन किसे कहते हैं। प्रतिशत संगठन जिसे बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड, मतलब यौगिकों का प्रतिशत संगठन कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास यौगिक होता है बच्चों, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलकर बने होते हैं। यौगिक की परिभाषा आप लोगों को सबको पता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिलकर बनते हैं तो उसे हम कहते हैं यौगिक। और यौगिक में दो या दो से अधिक पदार्थ हैं तब उनका कितना परसेंटेज है उस यौगिक को बनाने के लिए, कितना योगदान है, उसी को हम बोलते हैं प्रतिशत संघटन। मतलब जिन संघटक से मिलकर बना हुआ है, यानी जिन घटक से मिलकर बना हुआ है, तो 100 भाग में कितनी उसकी परसेंटेज है। जैसे मान लीजिए बोला जाता है कि हमने 70 नंबर लाया 100 में, तो मतलब आपने 70% लाया। या कि मान लीजिए आपके पास 10 रोटियां हैं, आपने कहा हमने 5 रोटियां खा ली, तो बोला भैया कितना बचा, बोला 5 बचा, तो कितना खाया, आधा खा लिया, मतलब 50%। ठीक है, आप लोग निकालते हैं ना परसेंटेज। जैसे बोले भैया 10 रोटी थे जिसमें से हमने कहा कि 3 रोटियां खा ली, 10 में से 3 रोटियां खा ली, 3 रोटियां खाई हमने 10 में से, ठीक है, 100 भागों में। तो फिर परसेंटेज कैसे निकालेंगे बच्चों, तो ये 0 से 0 कट गया, मतलब आपका 30% भाग आपने खा लिया। यानी 100 भाग में कितना मात्रा किसी घटक की है वही उसकी प्रतिशत संगठन कहलाती है। ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल है। मान लीजिए हमारे पास 250 ml है, 250 ml मान लीजिए मिल्क है, जिसमें से आपने 50 ml पी लिया, तो कितना परसेंटेज पिया। तो बच्चों इसका 100 से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, तो 0 से 0 काट दो, 5 से काट दो, 5 25, फिर 5 से 5 दूना 10 20, यानी आपने 20% मिल्क को ले लिया, पी लिया। ठीक है, तो यहाँ पे निष्कर्ष निकला कि कोई भी यौगिक है वो अपने संघटक से मिलकर बना है, मतलब कहीं ना कहीं घटकों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब जो घटक है बच्चों उसकी मात्रा कितनी है वो उसकी प्रतिशत संगठन कहलाती है। फिलहाल यहाँ पर जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है कि ZnSO4 × 7H2O का प्रतिशत संघटन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों पहले तो इसकी परिभाषा है कि किसी यौगिक में भार के अनुसार उसके 100 भागों में उपस्थित किसी तत्व के भागों की संख्या को उसका प्रतिशत संगठन कहते हैं। इसमें आप लोग पढ़ोगे बच्चों प्रतिशतता, जैसे अभी इसी चैप्टर में 11th क्लास केमिस्ट्री में हम पढ़ाते हैं प्रतिशतता क्या है, मोलरता क्या है, मोललता क्या है, फार्मलता क्या है, नॉर्मलता क्या है। इन सब चीज़ों को हम 11th क्लास में पढ़ाते हैं और अभी आपको वीडियोज़ मिलेंगे, आप निश्चिंत रहें। अभी फिलहाल 11th क्लास का लगातार वीडियो आ रहा, तो आगे भी आएगा, तो वहाँ पर यही परसेंटेज आपको सिखाया जाएगा कि 100 भाग में कितना मात्रा है उसका प्रतिशतता कहलाती है। यहाँ पे प्रतिशत संगठन भी वही चीज़ है, जिससे मैं कहूँगा कि जिंक SO4 × 7H2O का प्रतिशत संगठन ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो हम इसका टोटल भार निकालेंगे कि टोटल इसका अणुभार कितना निकल कर आता है। जैसे यहाँ पर आपका है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर हल करते हैं, ठीक है, हल ही करोगे ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमारे पास ये जो आपका ZnSO4 है, ZnSO4 × 7H2O का अणुभार निकालना है। अणुभार कैसे निकालते हैं, देखिए जिंक का कितना होता है, तो जिंक का होता है 65। अब कहोगे सर कैसे आया, याद करना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 16 परमाणु क्रमांक 16 होता है सल्फर का, लेकिन दुगना कर दो तो 16 दूना 32 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्लस का यहाँ पे आपका 4 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का होता है 16, क्योंकि परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का 8 होता है, दुगना करोगे तो 16 आ जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पर मैं आपसे कह दूंगा 7 × 7H2O पानी है, पानी का होता है 18, पानी का कितना होता है 18। 18 कैसे, क्योंकि ऑक्सीजन का होता है आपका कितना बच्चों 16 होता है, और 2 हाइड्रोजन, तो 2 इसको जोड़ो तो 18 हो गया। इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने पर कितना निकल कर आ रहा है आपका 65 है, तो 65 कर दो, सॉरी जोड़ देना था लेकिन अभी अगले बार जोड़ देंगे, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर आपका हो जाएगा 16 चौको 64, ठीक है। फिर बच्चों 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, और टोटल यदि आप जोड़ो तो 6 4 10, 10 2 12, 12 5 17 की 7,
2 4 6, 6 3 9, सॉरी 2 6 8 8 होता है, 2 6 8, 8 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 8 3 11, और 11 में 6 जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा 17, ठीक है, और 17 में 1 जोड़ दो तो 18, ठीक है, इतना आ गया। हासिल 1 था तो 287 आ गया। ये भी टोटल अणुभार आया। बोला ना भार के अनुसार 100 भाग में कितना है। अब मेरे पास कितने यहाँ पर संघटक हैं, मतलब जिनसे मिलकर बनाओ, घटक कितने हैं, तो आपका जिंक है, आपका सल्फर है, आपका ऑक्सीजन है और ये पानी है, 4 भाग है। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर हम किसका किसका निकालेंगे। ठीक, सबसे पहले हम निकालते हैं किसका, पहला नंबर जिंक यानी Zn का प्रतिशत संघटन, ठीक है, प्रतिशत संघटन। देखिएगा जिंक का कितना है 65 है, कितने में से 287 में से, मल्टीप्लाई करो 100, मतलब 6500 में आपको 287 का भाग देना है। इसको अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, इसको मैं फिर से आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी इतना तो समझ जाओ। इसको मैं निकाल कर भी दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। सेकेंड नंबर हम सल्फर का प्रतिशत संघटन, तो एक सल्फर का आपका कितना है 32, कितने में से 287 में से, फिर आपका 100, मतलब 3200 बटा 287। इसको भी मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, आप निश्चिंत रहें। इसके बाद आपका तीसरा नंबर आ जाएगा ऑक्सीजन का प्रतिशत संघटन। ऑक्सीजन कितना बच्चों 16 चौको 64 भाग है, कितने में से 287 में से, गुणा आपका 100, लगभग ये 6500 6400 दोनों समान ही है, तो लगभग इनका समान ही आएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर रहेगा। फिर आपका चौथा नंबर जो आपका आ चुका है H2O का प्रतिशत। भाई H2O का कितना है बच्चों, यहाँ पर आप देखो 126 आया था, 126 कितने में से 287 में से गुणा 100, तो आपका ये 126, फिर 2 जीरो बढ़ा दो और 87 कर दो। अब इसको कैलकुलेट करना मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए जैसे आपका 287 है, ठीक है, इसको हम भाग देकर दिखाएंगे ताकि आप लोगों को डाउट ना रहे कि सर आप कैसे कर दिए। 287 ये 2 से जाएगा बच्चों, 2 से जाएगा, ठीक है, 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 16 1 17, हासिल 1, 2 दूनी 4, 4 1 5, ठीक है, तो आपका बचेगा 6, 15 में आपका 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये चीज़ हो गया। फिर दुक्के से जाएगा तो फिर 574, फिर आपका आ जाएगा 6 8, बचेगा 8, और हासिल 1 आ जाएगा बच्चों तो 186, दशमलव लग जाएगा, मतलब 22 आ रहा है दशमलव में। फिर आप यहाँ पे दशमलव लगा 0 बढ़ा दो, 3 का 6 से करोगे तो 36 का 18, मतलब 1800 लगभग 6 के आएगा, फिर आगे आ गया तो 5 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन करने की विधि है बच्चों। अब सिंपल है, 6500 से आधा है तो ये लगभग 11 ही आएगा, 11%, तो 11.15। ये मैं सब कैलकुलेशन पहले से कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखो लगभग से मैंने बच्चों तो 22 ही आएगा, 22 इसमें आता है आपका 30%। ये सब कैलकुलेशन मैं खुद कर रखा हूँ, इसलिए परेशान मत होना। अब इसमें लगभग बच्चों आता है टोटल, जैसे आप तीनों को जोड़ दो 100 में घटा दो तो आपका ये चौथा नंबर का आ जाएगा 43.90%। ये आ गया आपका प्रतिशत संघटन। देखो आसान है ना, 11th क्लास के लिए काफ़ी है, परफेक्ट है। इतना आप तैयार कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। फिलहाल आप लोगों से बस उम्मीद यही करता हूं कि आप लोगों को भैया जो भी डाउट हो, हमेशा कहता हूं बच्चों कि जिस भी टॉपिक पर आपको दिक्कतें हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर बताएं। और बच्चों इसका हैंड रिटेन नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है बेहतरीन तैयारी करने के लिए। 9685 29 91 49 इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 100 रुपीज़ चार्ज के साथ आपको बेहतर नोट्स दिया जाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। मिलते हैं वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।